अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कैसे ढक्कन मुखबर थे तेरे, उसको पकड़वा दिया? अरे बस मोहब्बत की खातिर मारा गया मैं। मेरे रकीब ने धोखा दिया है मुझे। पर आंटी, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, पता भी नहीं चलता। कुछ दिन तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन ये लंबा सफर नहीं गुजरेगा बेटा। वैसे अम्मा, अगर कैंची गूंगी होती ना तो ये घर मैयत का होता। चप्पल देखी है तूने? चली जा यहाँ से, चल उठ, बस फाल मुंह से निकाल दे, निकल यहाँ से। वैसे भाभी यकीन करें, हमारे अब्बा और अंकल के खिलाफात तो अपनी जगह, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जब अंकल के बारे में मुझे पता चला है। मैं फौरन ही, मुझे पता है, सारी जिंदगी तुमने उससे लड़ाई भिड़ाई, झगड़ा फड्डा हंगामा, तो अब क्यों ऐसा? अरे यही तो जिंदगी है, नफरतों में गुजर जाती है, बल्कि मैं तो कहूँगा जाया हो जाती है। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? बस तुम्हारे आने वाले फैसले के बारे में सोच रहा हूँ। यानी अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो? अपने फैसलों में मेरी राय भी शामिल कर लो। हमारी झुर्री में शामिल होना कोई मजाक बात नहीं है। तो तुम्हारी ये छोटी सी और ताकतवर अदालत की ज्यूरी पे मैं असरअंदाज हो सकता हूँ कि नहीं? इसके लिए जेब का भारी होना जरूरी है। उसकी फिक्र मत करो तुम, तुम्हारी जेब भर दूंगा मैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अपने दाम लगाओ तुम, तुम्हारी मुट्ठी गर्म कर दूंगा मैं। अबे दाम हमारे नहीं, तेरे लग रहे हैं। तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम मेरे दाम लगाओगे? ज्यादा बड़ बोला ना बन, तुझे नहीं पता तेरी औकात क्या है। अच्छा, क्या है मेरी औकात? बोली लगी है तेरे सर की। क्या मतलब? हाँ, पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाएगा तू। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तू हमारे काम आ जाएगा। फूल बढ़ जाएंगे हमारे। आ गए? जी आंटी। अपने अंकल को दफना के आ गए हो? जी आंटी। पता है, हिना अपने बाप की लाडली थी, बहुत नाज नखरे उठाते थे उसके। जानता हूँ, बताया तो उन्होंने मुझे आपके बारे में, हिना के बारे में, उसकी बड़ी बहन के बारे में, और भी बहुत कुछ बताया था। अच्छा, और क्या क्या बताया था उन्होंने? यही कि वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। ज़्यादातर वो मुझे उन दोनों के बचपन में किस्से सुनाते थे, और ये कि इनकी हर फरमाइश पूरी करते थे। देखो कितना प्यार करते थे, और कैसे अचानक छोड़कर चले गए हमें। अपनी मर्जी से नहीं गए, अल्लाह ताला की मर्जी से, उसके बुलावे पर।
लेकिन देखो ना किस तरह मैं आसमान छोड़ दिया था, सारी दुनिया में तन्हा। आप तना नहीं है आंटी, मैं आपके साथ हूँ, भरोसा कीजिए मुझ पे। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? और आपको पता है, मुझे अंकल ने एक और बात बताई थी आपके बारे में। अच्छा, वो क्या? यही कि आपको बेटे की बहुत आरज़ू थी। हाँ, तुम्हारे अंकल को बेटियों की तमन्ना थी और मुझे एक बेटे की ख्वाहिश। और अब देखिए, आपकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं हूं ना आपका बेटा। लेकिन कैसे? तुम मेरे बेटे बनकर कैसे रहोगे? हिना का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। इसकी आप फिक्र ना करें, ये मेरा मसला है। उनका दिल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वो जिद पर कायम रखे तो? अगर वो जिद पर कायम रही और मैं उसका दिल जीतने में नाकाम रहा तो खैर है, मुझे एक माँ तो मिल गई ना आपकी शक्ल में। अच्छा, एक बात तो बताओ। जी जी। तुम हिजाब के शौहर और उसके देवर को जानते हो? मैं नहीं तो। अच्छा, तो वो दोनों तुम्हें देखकर चौंके क्यों थे? नहीं आंटी, हो सकता है उन दोनों को कोई गलतफहमी हुई हो, कोई मुखालता हुआ हो। अच्छा, हो सकता है। बकवास मत करो तुम। ये तो मावरा या अदालत कत्ल होगा और कानून के खिलाफ होगा। ये बड़ी फिगर है तेरे को, अदालत की और कानून की, वो भी आदि मुजरिम और कातिल को। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा, तुम मेरी मदद करो। किससे डबल दोगे? वही जिसने तुम्हें मेरा कत्ल करने के लिए कहा है, मैं तुम्हें उससे डबल रखूंगा। चाहूं भी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस गेम में अकेला शामिल नहीं हूं, मेरे ऊपर वाले भी बहुत हैं। सर, तो फिर वो क्या चाहते हैं? वो तुम्हारे पालने वाले को शिकंजे में देखना चाहते हैं। बस वो हाथ आ जाए हमारे। तो फिर क्या फायदा? मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा, तुम मुझे फौरी मार दोगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अकल बहुत छोटा सोचती है। तो फिर तुम खुल के बात करो ना मेरे साथ। तुम हमारे लिए काम करोगे? क्या काम? डबल एजेंट। एक डबल ऑफर तुमने दी थी ना, एक बड़ी और कई गुना बड़ी ऑफर मैं तुम्हें देता हूं। यार मुझे समझ नहीं आ रही, ये साला यासिर तुम्हारे ससुराल पहुंचा कैसे? यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो वहाँ पहुंच कैसे गए, बल्कि वो उनका दामाद बन गया और मुझे पता तक नहीं चला। सारी गलती मेरी है। मैंने ही आजकल इलाके में तवज्जो कम दे रखी है। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी बदमाशी का, थोड़ी सी नजर हटाई नहीं और काम हो गया। अरे यार यही तो मैं सोच रहा हूँ कि लीकेज कहाँ है। मुझे लग रहा है हमारे बंदों में ही गड़बड़ है। बंदों का मसला नहीं, तुम्हारा सारा का सारा काम ही गड़बड़ है। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि यासिर का क्या करना है? अरे यार हारून भाई, पिछली बार तो मैंने उसकी ऐसी पिटाई करवाई थी, साला पूरी जिंदगी में शक्ल ही ना दिखाते थे। हाँ, और वो कंचा चौक से भाग भी गया था। और साले की हिम्मत देखो, हमें चैलेंज करने आया है दोबारा। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये पापड़ अंकल को कैसे मिल गया और उनको समझ कैसे आ गई। हाँ यार, समझ तो मुझे भी नहीं आ रही,
पापड़ अंकल को ये बावला पसंद कैसे आ गया? तुम ये मत भूलो, इस बावले को कैलोपैत्रा ने भी पसंद कर लिया। अरे यार उसकी बात तो नहीं करो, वो तो है ही बेवकूफ़। पापड़ अंकल तो मुझे समझदार लगते हैं, पता नहीं उनसे ये बेवकूफ़ी कैसे हो गई। यार उनके फैसले से ये लगता तो नहीं है। हाँ लेकिन ये हमारे मोहल्ले में वापस क्यों आया है, ये समझ नहीं आ रही। और ये भी नहीं पता कि खुद से आया है या भेजा गया है। हे यार वैसे ला भी कौन सकता है उसे? पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। हो सकता है उसकी किस्मत ले आई हो उसे। वैसे किस्मत भी बहुत बुरी है उसकी, बेचारा हर वक्त हमारे सामने ही आता है, हमसे ही टकरता है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, यासर के बारे में मैं हिजाब से पूछ लूंगा। चलो ठीक है। वैसे हैरत है भाई, हिजाब भाभी ने तुम्हें अभी तक उस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे यार ये इस सब के बारे में उसको भी नहीं कुछ पता। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कोई साजिश है इसके पीछे। अरे कोई दुश्मनी हो सकती है। क्या बातें कर रहे हो, हमारे कहाँ दुश्मन है? ओ भाई इस खुशफहमी में ना रहो, तुम्हारी दुश्मनी नहीं तो मेरी तो हो सकती है ना। बस तुम एक काम करो, भाभी की अम्मा को समझा दो कि जरा होशियार रहें। यासिर पे मुझे शक हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा ये जरूर। यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वैसी बहुत परेशान हूं। हे यार तू क्यों परेशान है, मुझे बता, तेरी परेशानी दूर करूंगा ना मैं। भाई किस लिए तेरा, चल मसला क्या है? यार ब्लैकबेरी, अम्मा अब्बा को हिजाब के घर जाना चाहिए था पर वो नहीं गए। हाँ यार ये तो मैं भी सोच रहा था। तुम एक काम करो ना, जाके अम्मा से बात कर लो। नहीं भाई। क्यों? अम्मा से बात करने का कोई फायदा नहीं। अरे फायदा क्यों नहीं होगा, तुम नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे बात तो सुन लो। हैं? खैरियत है? तुम दोनों एक साथ इकट्ठे? हाँ अम्मा, वो मैं जरा भाई के साथ कब्रिस्तान गया था। अच्छा अच्छा की। पर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? अम्मा पहले ये बताएं अब्बा कहाँ हैं? होगा कहीं मोमबत्ती मोहल्ले में इधर उधर घूम रहा होगा। भाई हो सकता है अब्बा को अभी तक कुछ पता ही ना हो। वाह भाई वाह, पता ना हो, सारे जमाने में घूमते फिरते हैं तेरे अब्बा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंचा चौक की इतनी बड़ी खबर अब्बा को पता ना हो। क्यों अम्मा? अरे कौन सी खबर, क्या हो गया? चले इनको देखें। अरे भाभी के अब्बा की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा डराई दिया, मैंने कहा पता नहीं कौन सी खबर है। और अब्बा ने वहां जाना गवारा भी नहीं किया। भाई मुझे क्या पता, अपने बाप से जाके पूछो, यहाँ क्यों शोर कर रहे हो? क्यों? आपसे क्यों ना पूछें? आपसे भी पूछना बनता है। अब्बू ने अकेले नहीं जाना था, आप लोगों ने भी साथ जाना था उनके। आप लोग तो गए ही नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं। वाह भाई वाह अम्मा, वहां शाहिदा खाला के घर जाने से आपको कोई बीमारी नहीं रोकती। एक फोन कॉल पे आप पहुंच जाती हैं। और यहाँ इंतकाल पे जाना था आपको, वहां भी नहीं गई। तुम लोग क्या हर बात का जवाब तलब करोगे अब मुझसे? अगर मैं खामोश हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग इस तरह मुंह चढ़ के मेरे मुंह पे आओ। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दरख्वास्त है आपसे। आप चली जाए ना मिलने के लिए, इंतकाल हो गया उनके घर में। अपना फर्ज पूरा कर लें, कम से कम रस्म ही पूरी कर लें। भाई नहीं जा सकते, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। अरे क्या मतलब अम्मा, क्यों नहीं जा सकती आप? फिर वही क्यों, अब क्या बताऊं, बस नहीं जा सकते। अम्मा दुश्मनी ऐसी भी क्या कि आप जनाजे तक भी नहीं जाएंगी? बेटा दुश्मनी की बात नहीं है। अरे तो फिर मसला क्या है अम्मा?
रहने दे यार। अब देखो जरा, बुद्धू समझ रखा है क्या हमें इसने? किसने बुद्धू समझ लिया? अरे क्या समझती है ये अपने आप को, जो चाहे करती फिरेगी और हम इसकी बातों में आ जाएंगे। कौन सी बातें, किसकी बातें? देखो मेरी बहन, मेरी जुबान कड़वी जरूर है, लेकिन मैं जो बात कहती हूँ ना उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई होती है। हुमा भी, मुझे ना तुम्हारी बातें बहुत मुश्किल से समझ आती हैं। अब मैं इतना गाढ़ा फलसफा भी नहीं बोलती। फलसफा तो नहीं, लेकिन तुम बात को बहुत घुमाती हो, चक्की में डाल के बस पीसती रहती हो, समझ कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आसान अल्फाजों में समझा देती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अब चुप करके मेरी बात सुन। जो अमेरिका वाला रिश्ता है उसने अपनी बहन के लिए क्यों नहीं पसंद किया, बता। बात हो तो गई थी और तुमने मेरा साथ देने को भी कह दिया था। अब बार बार ये बातें क्यों दोहरा रही हो? नहीं, अब बात बदल चुकी है, बाजी पलट चुकी है। असल बात तो मैं तुम्हें अब बताती हूँ। और वो जो अमेरिका का रिश्ता था ना, उसमें जरूर कोई ना कोई खराबी थी जिसे हमारे सर मारा जा रहा था। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत हो। अरे तुझे नहीं पता मेरी मासूम प्यारी बहन, जब हारून ने उस लड़के का नाम सुना था ना, वो क्या नाम था उसका, फयाम। हाँ वही वो उसका नाम सुनकर हारून के जो तासुरात थे ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन वो हमारे बारे में बुरा क्यों सोचेंगी? अब आती हूँ असल कहानी की तरफ। यासर तुम्हें याद है या भूल गई? भूलने की कोशिश तो करती हूँ, क्योंकि उससे अब कोई रिश्ता जो नहीं रहा। लेकिन तुम्हें पता है, अब वो तुम्हारा रिश्तेदार बन चुका है, तुम्हारी प्यारी मासूम सी भाभी का बहनोई। क्या कह रही हो उमा भी? अब देखना कैसे मासूम और भोली बन जाएगी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। अरे बड़ी मक्कार और साजिशी औरत है ये तुम्हारी भावज। हेलो, कौन? तुम्हारा रोमियो? अबे ओ गधे के बच्चे, आइंदा ना फोन मत करना मुझे, पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें मैं, बगैरत कहीं का। हेलो 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 हेलो, फिर फोन काट दिया? कौन था ये? रॉन्ग नंबर था उमा भी, बहुत दिन से तंग कर रहा है, ब्लैकबेरी का नाम लेके बोलता है उसका दोस्त हूँ। ब्लैकबेरी का नाम क्यों? कहता है कि ब्लैकबेरी ने नंबर दिया उसको मेरा। आइडिया? कैसा आइडिया? तुम मेरी बात सुनो, तुम अब ब्लैकबेरी से बात करो। उमा भी वो गुस्सा हो जाएगा, छोड़ दो। अरे भाई, अगर गुस्सा होगा तो उसमें उसी का नुकसान है जिसका फोन आया था। रोमियो नाम बताता है वो अपना। यकीनन इसके पीछे किसी और का हाथ होगा। किसका हाथ हो सकता है? देखो, हो सकता है यासर का हो। लेकिन वो बेवकूफ सा आदमी ऐसा क्यों करेगा? एक बात बताओ, वो यकीनन हिजाब या उसकी बहन के कहने में आकर ये सारा कुछ कर रहा होगा। मैं तो कहती हूँ तुम जाओ फटाफट जाकर ब्लैकबेरी के कान में एक बात डाल दो। वाकई इसे कहते हैं तुर्क का पत्ता। अब देखो मैं इस एक पत्ते से क्या क्या चालें चलती हूँ। ब्लैकबेरी, क्या तरीका है ये? कोई रोमियो नाम का लड़का मुझे तंग कर रहा है। रोमियो? हाँ, और तुम्हारा नाम ले रहा है। और क्या कह रहा है? यही कि ब्लैकबेरी ने नंबर दिया उसको मेरा, और मैं उसको बहुत अच्छी लगती हूँ, और पता नहीं क्या क्या फजूल बकवास। तो तुम्हें चाहिए था कि उसको जलील कर देती। बहुत जलील किया मैंने, कोई बहुत ही बगैरत आदमी है। कौन है ये? अरे यार, तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगा ना, मैं देख लूंगा उसे। क्या कह रही है? अरे यार भाई, वो मेरा ही बंदा है। तुम्हारा बंदा है और वो हमारी बहन को तंग कर रहा है? मैं हड्डियां तोड़ दूंगा मैं उसकी। मैंने ही कहा था उससे बात करने के लिए। क्या तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या?
अरे यार भाई तुम ही बताओ, हमारी बहनें कब तक घर में बैठी रहेंगी? अब तक उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि गुंडों और बदमाशों को उसका नंबर दे दोगे तुम? अरे अरे नहीं भाई, रोमियो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बहुत अच्छा है वो। और वैसे भी कुलपत्र से उसकी शादी हो जाएगी ना तो कुछ नहीं बोलेगा वो, और मेरे सामने भी आगे पूरी जिंदगी कभी वो सर नहीं उठा पाएगा। बेफिक्र रहो। यार बस कर दो तुम। चूहा भी ना अपनी ससुराल में शेर की तरह घूमता है। इस किस्म का बंदा आ गया ना दिमाग खराब कर देगा हम लोगों का। यार ब्लैकबेरी बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे मिजाज के होते हैं मेरी तरह। ये तो आपकी तरह ही है रोमियो, बहुत अच्छा है। अरे यार ब्लैकबेरी, अगर तुम्हें बहनों की शादी का मसला है तो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो ना। ये अपने पंटरों में रिश्ते की तलाश कर रहे हो तुम? यार मेरे सामने तो यही लोग हैं ना, मैं तो इन्हीं को जानता हूँ। बात सुनो मेरी, ये अपने पंटर को मना कर दो कि अब इसको तंग ना करें। और अगर तुम्हें रिश्ते देखने हैं ना, कुछ बेहतर लोगों में ढूंढो रिश्ता। ठीक है, फिर आप बताएं कहाँ मिलेंगे ये रिश्ते, ऐसे लोग? ओ भाई ये तो मुझ पर छोड़ दो। छोड़ दिया, लेकिन मिलेंगे कैसे?